नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम मानव हृदय के एक ऐसे विकार के बारे में पढ़ेंगे जो अक्सर हम लोगों के बीच में बहुत चर्चित रहता है। दोस्तों आज हम हार्ट अटैक के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट अटैक किस कारण होता है दोस्तों, हार्ट अटैक के क्या लक्षण हैं और बाईपास सर्जरी क्या होती है। चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए, बस 2 से 3-4 मिनट में हम लोग ये आसानी से समझ लेंगे। दोस्तों हार्ट अटैक की पहली चीज़ तो हार्ट अटैक के क्या है, हार्ट अटैक के लक्षण आप जान लीजिए। लक्षण कह रहे हैं, हार्ट अटैक के कारण जान लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहला कारण तो इसका है डायबिटीज़। जिसको हाई शुगर रहता है दोस्तों, उसमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या होता है दोस्तों, हाई बीपी। हाई बीपी में क्या होता है दोस्तों, हाई बीपी में आप ऐसा समझिए कि ये मान लीजिए मानव हृदय है, ये मानव हृदय है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, हमने आपको इसके पहले वीडियो में बता दिया है। अब यहाँ पे जहाँ से जिस नस से ब्लड आना चाहिए उस नस से अगर ज़्यादा रफ्तार में आने लगे, यानी आप ऐसे समझिए अगर हम पानी पीते हैं, ऊपर से किसी बोतल से पानी पीते हैं तो उसमें एक सीमित मात्रा में पानी मुंह में जाता है। बात समझ रहे हैं मेरी बात। हाँ, अब क्या होगा अगर पूरा बोतल ही अचानक कर दें तो हम पानी पी पाएंगे नहीं, बल्कि हमारे उल्टा कान नाक मुँह में चला जाएगा और हमको छिछली टाइप की आने लगेगी, अजीब से लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों जब कभी भी जो हार्ट को जो भी नसें ब्लड सप्लाई करती हैं, अगर उनमें बीपी ज़्यादा हो जाता है, यानी ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, बहुत तेज़ी से ब्लड हार्ट में जाने लगता है, जिसके कारण हार्ट अटैक की समस्या आती है। इसके बाद दोस्तों तीसरा कारण क्या है दोस्तों, सिगरेट है, बीड़ी पीना है या तंबाकू का सेवन। दोस्तों धूम्रपान की लत, और यानी आप तंबाकू का किसी भी रूप में आप सेवन करिए, ये हार्ट अटैक के लिए मतलब ये समझ लीजिए कि आप हार्ट अटैक के लक्षण को आमंत्रित कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हाई कोलेस्ट्रॉल सॉरी हाई कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है दोस्तों, खाने में जो भी चिकना चीज़ होता है वो कोलेस्ट्रॉल ही होता है। ठीक है, जो भी तेल टाइप का जो भी चीज़ रहेगा कोलेस्ट्रॉल, चिकना चीज़ रहेगा वो कोलेस्ट्रॉल होता है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, ये ब्लड में हमारे फैल जाता है। ब्लड में फैलते फैलते हार्ट को जो नसें सप्लाई करती हैं ब्लड, उनमें जाके ये धीरे धीरे जमा होने लगता है। दोस्तों जमा होने से क्या होता है, ये अंदर उसको मतलब कि एक तरीके से नाली को छोटी सी पाइप को के अंदर कोई कूड़ा चला जाता है तो ब्लॉक कर देता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जाता है और ब्लड के रास्ते दिल को जो नसें सप्लाई करती हैं ब्लड, उनमें क्या कहते हैं जाके धीरे धीरे जमा होकर इकट्ठा होकर जमा होने जाता है। जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, हाँ जिसका कारण क्या है दोस्तों, हमको कम से कम जंक फूड, तली हुई चीज़ें हैं, उनको इसके छुटकारा के लिए दोस्तों नहीं खानी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों। आजकल हम लोग देखिए दैनिक जीवन में अपने अक्सर क्या कहते हैं, बाहर की चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें, तली भुजी चीज़ें, पकौड़े हैं, समोसे हैं, ये सब खाते रहते हैं। तो हमको इन सब चीज़ों से, बर्गर है, ठीक है, पिज़्ज़ा है, इन सब चीज़ों से हमको क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। मैगी है, चाउमीन है, इन सब चीज़ें नहीं। दोस्तों इसका एक फैक्टर जेनेटिक फैक्टर भी है। जेनेटिक फैक्टर मतलब है कि आनुवंशिक कारण। इसमें अगर दोस्तों ऐसा हो सकता है, इसके चांसेस कम होते हैं लेकिन चांसेस हैं। क्या है कारण, अगर आपके परिवार में किसी को हार्ट अटैक आया होगा तो दोस्तों एक चांस होता है कि आपके परिवार में आने वाली उसकी पीढ़ियों को भी हार्ट अटैक आने के मतलब कि लक्षण आ सकते हैं। समझ गए होंगे दोस्तों मुझे लगता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं इसके लक्षण क्या है। दोस्तों इसमें सबसे पहला लक्षण क्या है, छाती में बीच में भाग में, छाती के बीच भाग में क्या होता है, दर्द होने लगता है। हमको अजीब सा खूब तेज से दर्द होने लगता है लगातार। इस पर क्या होता है, हमको प्रेशर दबाव लगने लगता है, सांस फूलने लगती है दोस्तों, हमें पसीना आने लगता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। लेफ्ट शोल्डर में मेनली, खास करके लेफ्ट शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो ये सब क्या है चीज़, एसिडिटी लगती है दोस्तों, गैस टाइप की लगने लगती है पेट में, यहाँ पे जहाँ पे खाना रहता है हमारा, यहाँ पे जलन लगने लगती है। तो ये सब चीज़ें अगर हमको लक्षण दिखाई देते हैं किसी व्यक्ति में, तो हमको हार्ट अटैक की तरफ भी विचार करना चाहिए कि हो सकता है कहीं ये हार्ट अटैक का लक्षण ना हो। तो इन सब चीज़ों को मुझे लगता है दोस्तों आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि बाईपास सर्जरी क्या होती है। दोस्तों चलिए बाईपास सर्जरी देखिए दोस्तों, जब कोलेस्ट्रॉल वगैरह या ब्लॉकेज हो जाता है हमारे नसों में, हार्ट को ब्लड की सप्लाई ख़त्म हो जाती है, तो एक मशीन होती है जिसको लगा के हार्ट जो काम करता है वो काम हम मशीन से थोड़ी देर के लिए लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको नाम से ही लगता होगा बाईपास मतलब क्या होता है। बाईपास आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे दोस्तों। किसी भी हम लोग शहर में जाते हैं, किसी एंट्री करते हैं, कस्बे में एंट्री करते हैं, तो एक शहर के पहले ही एक रास्ता बना होता है कि जो हमको उस शहर से दूर लेके जाता है। ठीक है, तो उसको हम बाईपास कहते हैं। ठीक सेम वही प्रोसीजर दोस्तों इसमें भी अपनाया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों जब हमको पिछले कुछ जो लक्षण हमने बताए इनमें से कुछ लक्षण देखते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमको दोस्तों सबसे पहले
ईसीजी कराने के लिए बोलता है। ईसीजी क्या होता है दोस्तों? ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। दोस्तों आप लोग अक्सर हॉस्पिटल में देखे होंगे कि एक रेखा रहती है, इसके ऊपर इस टाइप का, इस तरह आप लोग देखे होंगे ना अक्सर। यही प्रोसेस होता है क्या? ईसीजी। हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप लोग अक्सर आप लोग देखे होंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ सामान्य जानकारी यहाँ पे हासिल कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं है पहली बात तो। दोस्तों अगर डॉक्टर ईसीजी परीक्षण से संतुष्ट नहीं होता है तो दूसरा एक परीक्षण कराता है ट्रेडमिल परीक्षण। ठीक है दोस्तों, जब ईसीजी परीक्षण से डॉक्टर संतुष्ट नहीं होता है, सही नहीं कर पाता है, कोलेस्ट्रॉल का जमाव नहीं हटा पाता है, तो ट्रेडमिल परीक्षण कराता है। ट्रेडमिल परीक्षण के पश्चात फिर अपने आप का इलाज करता है। अगर तब भी नहीं होता है तो आपको सर्जरी कराने की दोस्तों डॉक्टर सलाह देते हैं, जिसको क्या कहते हैं? बाईपास सर्जरी। फिर से समझ लीजिएगा, सबसे पहले ईसीजी करवाता है, ईसीजी से अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो ट्रेडमिल परीक्षण करवाता है। ट्रेडमिल परीक्षण अगर दोस्तों आपसे पूछता है कि किस चीज़ से संबंधित हो, हार्ट से संबंधित है, ट्रेडमिल परीक्षण करवाता है। ट्रेडमिल परीक्षण के पश्चात वो दवाई अपने हिसाब से देता है, अगर नहीं सही होता है तो बाईपास सर्जरी की सलाह देने लगता है। देखो दोस्तों बाईपास सर्जरी होता क्या है? एक्चुअली देखिए, बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, हमारे सीने को, छाती को बीचों बीच से फाड़ते हैं। हमारी छाती को बीचों बीच से फाड़ते हैं। ये जो हड्डी होती है ना, एक हड्डी होती है यहाँ पे स्टर्नम, ये बीचों बीच की जो हड्डी है स्टर्नम, इसके ऊपर चीरा लगाते हैं। चीरा लगा के सीधे दोनों परत ऐसे खोल देते हैं। अच्छा खासा लंबा चौड़ा ऑपरेशन होता है दोस्तों इसका, काफ़ी टाँके लगते हैं। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हमारा हार्ट को हमारे हार्ट के पास दो मशीनें लगाते हैं दोस्तों। एक मशीन लगाते हैं, हाँ ठीक है, वो मशीन क्या करता है, देखिए ना, ये जो नीली वाली रखी, इससे अशुद्ध ब्लड आ रहा है, अशुद्ध ब्लड आ रहा है, तो ये मशीन क्या करती है दोस्तों, यहाँ से ब्लड रिसीव करती है। ये मशीन क्या करती है, जो ब्लड हार्ट को जाता है वो ब्लड दिल के अंदर ना जाके इस मशीन में जाने लगता है। मशीन क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन वगैरह ब्लड को क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड कर देता है। ठीक है, बाद इसमें ऑक्सीजन मिला देता है, ब्लड को शुद्ध कर देता है। इसके बाद फिर क्या करता है, फिर दूसरे रास्ते से, जहाँ से बॉडी को पूरे, ये लाल वाली आप देख रहे हैं, यहाँ से क्या होता है, ये वाली नस जो है, धमनी जो है, महाधमनी इसको कहते हैं, ये हमारे बॉडी से, हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है, पहुंचाती है। तो समझ गए क्या करता है, सबसे पहले जहाँ खुद ही ब्लड रिसीव कर लेता है, हार्ट में ब्लड नहीं जाने देते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ से क्या करते हैं, जहाँ से, यानी बायां नीले होता है ना, बायां नीले पंप करता है, वहाँ से ब्लड, बायां नीले का काम कौन करने लगता है, आपकी मशीन करने लगती है। यानी मशीन क्या करता है, बायां नीले की जगह सीधा मशीन ही पंप करती है और आपके बॉडी में के विभिन्न पार्ट्स में सीधा ब्लड पहुँच जाता है। समझ गए बात, रिसीव भी करती है, ऑक्सीजनेट भी करती है, और यानी ऑक्सीजन मिलाती है, इसके बाद सीधा पंप बॉडी में पंप भी कर देती है। अब दोस्तों सवाल उठता है, इतनी देर के लिए दोस्तों ये जो हमारा हार्ट होता है इतनी देर के लिए दोस्तों ये हमारा हार्ट धड़कना बंद कर देता है। इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, हार्ट धड़कना बंद कर देता है। अब सवाल उठता है कि अगर सर हार्ट धड़कना बंद कर देता है तो फिर चालू कैसे होता है? तो दोस्तों इसके लिए बहुत हल्का से इस पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। आप लोग देखते होंगे जब मरीज कोई कोमा वोम चला जाता है तो नर्सें आती हैं, 2 ऐसे प्रेस टाइप पर लगाती हैं, सीधा सीने में लगाती हैं। लेकिन दोस्तों वो वाला जो सीने के ऊपर लगाती हैं झटका, वो झटका इस झटके से ज़्यादा पावर का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा दिल पे, सीधा आपको हार्ट पे ही टच करा के इलेक्ट्रिक शॉक हल्का सा, बहुत माइनर सा देते हैं, जिससे क्या होता है, दिल अचानक जग जाता है, हाँ, और कहता है अरे वाह, मैं तो धड़कना ही बंद कर दिया था। ठीक है दोस्तों, दिल तुरंत होश में आ जाता है, इससे पहले बेहोश हो जाता है, थोड़ी देर के लिए बेहोश रहता है, जैसे झटका देते हैं इलेक्ट्रिक शॉक का हल्का सा। ठीक है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इसमें हार्ट में ही झटका दिया जाता है, दिल फिर से अपना धड़कना बंद हो जाता है, तुरंत इसको होश आ जाता है। फिर क्या किया जाता है, डॉक्टर तुरंत सारी वो मशीनें हटा के फिर इसका दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, और यहाँ से जो नस क्या रहते हैं पूरे बॉडी में ब्लड पहुँचाती है, उसको भी ज्वाइन कर देते हैं दोस्तों, और इस प्रकार से हार्ट बाईपास सर्जरी सफल होती है। दोस्तों हाँ, एक जानकारी और है कि दोस्तों पूरी दुनिया में अगर बाईपास सर्जरी की बात करें, पूरी दुनिया में सबसे बाईपास सर्जरी सक्सेसफुल और सबसे ज़्यादा सस्ती कहाँ पे? अपने इंडिया में है। इंडिया में दोस्तों अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए में बाईपास सर्जरी का खर्चा आता है 50 से 60 लाख रुपए। कितना आता है दोस्तों? 50 से 60 लाख रुपए। अब आप सोचिए दोस्तों वहाँ पे खर्चा बाईपास सर्जरी का 50 से 60 लाख रुपए। अपने यहाँ बहुत मुश्किल से 6 से 8 लाख रुपए में अच्छे से अच्छा डॉक्टर आपका बाईपास सर्जरी कर देता है। इसीलिए यही कारण है दोस्तों कि ज़्यादातर जो यूएसए से जो लोग यहाँ तक जिनको हार्ट की बीमारी होती है, अगर उनकी सर्जरी की जरूरत होती है तो क्या करते हैं, अपने यहाँ क्यों 50-60 लाख रुपए खर्चा करेंगे? 10 लाख सीधा भरे, 10 लाख भरे, अपना आए हिंदुस्तान में
अपना कहते हैं 6 से 8 2 ढाई लाख तो 3 लाख रुपए खूब ऐश किए, खूब घूमे, बनारस घूमे, आगरा घूमे, ठीक है, बम्बई घूमे, दुनिया भर के, कलकत्ता घूमे, गोवा घूमे, अपना घूमे 2-3 लाख रुपए बहुत आराम से, ऐसे आपको अच्छी तरीके से पता है 2-3 लाख रुपए में आराम से घूम लोगे। इसके बाद फिर क्या होता है, फिर जाते हैं हॉस्पिटल में, चुपचाप लेट जाते हैं, 10-15 दिन आराम से इलाज करवाते हैं, 6 से 8 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं, 10 लाख रुपए में अपना पूरा टूर भी कर लेते हैं और सर्जरी भी हो जाती है और वहाँ से अच्छी हो जाती है। दोस्तों यही कारण है कि यहाँ के डॉक्टर, यहाँ एजुकेशन अपने यहाँ दोस्तों बहुत सस्ती है। यही कारण है कि यहाँ के डॉक्टर को अमेरिका में अपॉइंट किया जाता है, किस लिए, बाईपास सर्जरी के लिए। तो डॉक्टर भी यहाँ का दोस्तों चालाकी होता है, वहाँ पे जाता है, देखता है क्या डॉक्टर डिसूजा जो कि 50-60 लाख ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना जुगाड़ी तो होता है हिंदुस्तानी आदमी, तुरंत 30 लाख 35 लाख में वहाँ भी खोल के बैठ जाते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। और वो पैसा कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जब आता है तो हमारी इकोनॉमी को भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, पहुँचाता है। ठीक है दोस्तों, अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो हमारा ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।